बारिश के मौसम के साथ ही बीमारियों का आना भी शुरू हो जाता है। ऐसे में मच्छरों से होने वाली बीमारियां फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसी ही एक बीमारी है डेंगू, जिसका वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है। बारिश के मौसम में जगह जगह जलभराव के कारण मच्छरों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। डेंगू बुखार वैसे तो हर उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। डेंगू बुखार कुछ स्थितियों में जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपको भी शरीर में डेंगू बुखार के लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपने घर के आसपास और ऑफिस की साफ सफाई का ध्यान रखें और मच्छरों से सुरक्षा के इंतजाम करें। हेलो एंड वेलकम टू हेल्पलाइन। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। आज हम बात करेंगे डेंगू की बीमारी के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन विभाग से डॉक्टर विजय हरजाई, जो कि 11 सालों तक पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कंसल्टेंट फिजिशियन रहे हैं। डॉक्टर विजय, आपका हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। डॉक्टर विजय, WHO के एशियाई देशों पे किए गए एक सर्वे के मुताबिक अगस्त से अक्टूबर के दौरान भारत में डेंगू के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। मतलब इन महीनों के दौरान ऐसा खास क्या है? मतलब इन महीनों में क्यों इतनी बढ़ोतरी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे ही मानसून आती है हम देखते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। हाँ जी। और ह्यूमिडिटी के लेवल्स बढ़ जाते हैं। हाँ जी। तो अगर हम इस मौसम को और महीनों के मौसम से कंपेयर करें, हाँ जी, तो इसमें ह्यूमिडिटी काफी रहती है, पानी की अवेलेबिलिटी है, हाँ जी, और जो टेम्परेचर है वो ह्यूमिड रहता है। हाँ जी। तो ये सारी कंडीशन जो हैं मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए और उनके पनपने के लिए एक अच्छा साधन बन जाते हैं। हाँ जी। और सेकेंडली ये वायरल ग्रोथ के लिए भी एक अच्छा कल्चर मीडिया बन जाता है। सो अगर ये सब दोनों चीजें का मिक्सचर रहेगा तो नेचुरली इन दिनों में वायरल फीवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा। और क्योंकि डेंगू एक वायरल फीवर है, हाँ जी, तो ऐसा देखने में आया है कि इन दिनों में पर्टिकुलरली हमारे इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, आई मीन नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे मानसून के महीने जो हैं ये जुलाई अगस्त सितंबर के रहते हैं, हाँ जी, इन दिनों में और भी कई डिजीजेज हैं जो इसी पानी, ह्यूमिडिटी और मच्छरों से रिलेटेड है। हाँ जी। उनका इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। हाँ जी। तो डेंगू भी एक ऐसी बीमारी है क्योंकि जो वायरल रिलेटेड है, हाँ जी, इसका भी इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। ये WHO का कहना कोई गलत नहीं है जी। वेदर चेंज का कुछ रोल है? मतलब जब मौसम में बदलाव के महीने होते हैं तो उस दौरान ज्यादा संभावना रहती है डेंगू के मामले सामने आने की? देखने में ऐसा आया है जैसे कि अब हमारे इस रीजन में, हाँ जी, सर्दी का मौसम भी होता है, हाँ जी, गर्मी का मौसम भी होता है, बरसात का मौसम भी है, हाँ जी। तो सर्दी के मौसम में जो मच्छर हैं उनके लिए कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं होता जी। इसी तरह वायरसेस जो हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं रहता जी। तो इसका इंसिडेंस जो है वो सब बीमारियां जो वायरसेस से रिलेटेड हैं जी, और जिनको मच्छरों से ही फैलना है, क्योंकि इसका जो वेक्टर है जिससे ये बीमारी फैलती है जी, वो एडीज इजिप्टाई नाम से एक फीमेल मच्छर है, हाँ जी, उससे है। तो हाँ इसका ग्रोथ जो है इन महीनों में ज्यादा देखा गया है जी। WHO के मुताबिक डेंगू भारत में मलेरिया के बाद होने वाली सबसे ज्यादा होने वाली मौसमी बीमारी है। ठीक है, तो आपके पास पिछले कुछ सालों में अगर नॉर्थ रीजन की बात करें, आपने बताया कि नॉर्थ रीजन में बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं डेंगू के, तो नॉर्थ रीजन में पिछले कुछ सालों में कितने मामले सामने आए हैं डेंगू के? देखिए, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हमारे देश में या हमारे इधर नॉर्थ रीजन में ही नहीं, बल्कि 110 देशों में पाई जाती है जी। और इस बीमारी का चलन जो है वो सारा साल रहता है। हाँ जी। और क्योंकि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मानसून पोस्ट मानसून सेशन में इसके पनपने के चांसेस बेटर हैं, तो यहाँ इसका इंसिडेंस उन दिनों में बढ़ जाता है। हाँ जी। तो अगर हम पीछे घूम के देखें तो 2006, 7, 8 में दिल्ली में और दिल्ली से रिलेटेड जो भी सराउंडिंग एरियाज हैं जिसमें हमारा पार्ट भी आ जाता है, देयर वाज सडन इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ डेंगू फीवर। और डेंगू का जो प्रभाव था वो घर घर में था, मैं तो ये कहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत लोग अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के भी कुछ इलाकों में बठिंडा वगैरह, लुधियाना में अभी मैं पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले ही, इट वाज ए पेपर न्यूज कि देयर इज ए सडन एरप्ट ऑफ डेंगू फीवर इन
बठिंडा। हाँ जी। तो अगर हम 2006, 7 और 8 की बात करें, जब दिल्ली में एकदम इसने एपिडेमिक का रूप ले लिया था, हाँ जी। तो बहुत लोग बीमार हुए थे। कोई इसका हमारे पास स्पेसिफिक डाटा नहीं है कि हम ये देख पाएं, पर जो भी हमें डाटा अवेलेबल हुआ था उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत एडमिशंस हुई थी और काफी लोगों की जान भी गई थी, क्योंकि जो डेंगू फीवर है, अगर इसको हम WHO की तरफ से क्लासिफाई करें तो ये सिंपल फीवर भी है और कॉम्प्लिकेटेड फीवर भी है। तो 80% के लोग जो हैं जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, वो तो सिंपल फॉर्म में ही रह जाते हैं, और जो बाकी 20% हैं वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे चले जाते हैं। तो जो इनमें भी जो लोग हैं उसमें एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन परसेंटेज ही है जो मोर्टेलिटी की तरफ जाता है। पर जो कॉम्प्लिकेटेड तरफ जाएंगे उन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। ऑफ कोर्स डॉक्टरी सहायता की जरूरत तो पड़ेगी। आपने एपिडेमिक की बात की, एपिडेमिक का रूप कब लेती है ये बीमारी डेंगू की? जब इसका इंसिडेंस सोसाइटी में इतना ज्यादा हो जाए कि घर घर में बीमारी हो गई है, तो उसको हम एपिडेमिक का रूप कहते हैं। सपोज हम दिल्ली को ही लें तो वहाँ की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, वो महानगर कहलाता है। अगर उस सारे शहर में कुछ ही केसेस हमें मिलें विच आर नॉट सिग्निफिकेंट, देन वी विल से द डिजीज इन द सुबोटिक फॉर्म्स। ये भी इक्का दुक्का केस है। While the number of cases they are coming every day and hospitals they are overloaded with one disease itself, then we say crudely that this is a epidemic sort of a situation. So it's a war footing situation. जी, आपने बताया ये ह्यूमिड वेदर में बहुत ज्यादा देखी जाती है डेंगू की बीमारी। डेंगू का मच्छर बहुत पनपता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसका भी कुछ रोल है ये डेंगू के बढ़ते मामलों में? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ये कुछ एक फैक्टर्स देखने में आए हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अर्बनाइजेशन बहुत रैम्पेंट हो रही है। शहर बढ़ते जा रहे हैं, जो टाउनशिप्स थी वो भी शहरों में कन्वर्ट हो रही हैं। इवन विलेज एरियाज जो हैं वहाँ पे शहर एनक्रोच कर रहे हैं। तो क्योंकि जैसे आपको शायद मालूम होगा, ये जो मच्छर है बड़ा टिपिकल मच्छर है। इसका एडिस एजिप्टाई, द फीमेल एजिप्टाई की एक करेक्टर है कि दे वांट टू लिव क्लोज टू द ह्यूमन बीइंग्स and they survive in the fresh water. So for laying down their eggs and all that, they need fresh water. तो ये सहूलतें तो सब शहरों में ही अवेलेबल होंगी ना, जहाँ पे साफ सुथरे लोग रहते हैं, अच्छी जगह पे रहते हैं। पर बारिश के दिनों में जैसे कि हमारे बहुत सारे कंटेनर्स हैं, बहुत सारे और पॉट्स हैं जो अनयूज्ड पड़े होते हैं और वो पानी से भर जाते हैं। और हम उनकी केयर नहीं करते कि भी इनको हम साफ सफाई रखें या उनको डिस्ट्रॉय कर दें। तो इट इज ए चांस फॉर दिस मॉस्किटो टू ब्रीड ओवर देयर एंड इट हेल्प्स टू स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। जी, हमारी एक दर्शक हैं पूर्वी शर्मा है पटियाला से, उन्होंने ईमेल के जरिए क्वेरी भेजी है। पिछले तकरीबन 3 दिनों से उन्हें कुछ फीवर है, फीवरिश सा महसूस हो रहा है, उनकी जॉइंट्स में पेन है और उनकी स्किन पर कुछ रैशेज उन्हें महसूस हुए हैं। तो क्या ये डेंगू हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है उनका। देखिए, जो डेंगू फीवर के कैरेक्टर्स हैं, इट इज एक्यूट फेब्राइल इलनेस विच इज ड्यू टू द बाइट ऑफ द मॉस्किटो एंड इट इज वायरल इन नेचर। सो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, बहुत तेज बुखार का होना, एक्यूट फेब्राइल इलनेस, और सिर दर्द का होना, आंखों के पीछे का दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, बोन्स में दर्द होना, इसको तो ये ब्रेकिंग बोन फीवर भी कहा जाता है। और आपने सिर दर्द की, फीवर की बात की। हाँ, तो और रैश जो है जैसे इन्होंने पूछा है, तो ये एक मीजल टाइप रैश आ जाना या हॉट फ्लैशेज आ जानी, ये भी इस फीवर का एक बहुत बड़ा करैक्टर है। जी, मतलब तो, आम बुखार और डेंगू में अगर फर्क की बात करें तो इनके सिम्टम्स में क्या फर्क होगा? देखिए, ये किसी डॉक्टर के लिए भी जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर कोई भी फीवर छोटी ड्यूरेशन का है, जैसे अभी फीवर हुआ है, सुबह फीवर हुआ है, 6-8 घंटे की ड्यूरेशन का है, तो किसी डॉक्टर को भी ये जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि इसकी क्या नेचर होगी। मगर हर फीवर के पीछे कोई ना कोई कैरेक्टर्स हैं, तो डेंगू के भी कैरेक्टर्स हैं। तो ये हम आई वुड लाइक टू टेल द पीपल थ्रू योर मीडिया
कि अगर फीवर आ रहा है जी, आ गया है और अचानक बहुत तेज है, हाँ जी, और फीवर में इज एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, डायरिया, हाँ जी, और मसल्स में बहुत पेन है जी, और बोन्स में इतनी दर्द है कि ऐसा लगता है कि बोन टूट जाएंगी जी, और बहुत सिर दर्द है, जी, और दूसरे दिन या तीसरे दिन फीवर में रैशेस भी आ गए हैं बॉडी पे या हाँ हॉट जी, फ्लैशेस हो रहे हैं, हाँ जी, तो ये डेंगू हो सकता है। डेंगू तो हो सकता है। हाँ, तो ऐसे में तुरंत ऐसे डॉक्टर से जाकर में जांच कराएं। हाँ, ये पेशेंट की हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उनके हाँ जी, अटेंडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हाँ है जी, कि उनको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, जी, और डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जी, कि वो हाईली जी, सस्पिशियस हो जी, अबाउट द डेंगू हाँ जी, इफ डेंगू इज प्रिवेलेंट इन दैट पीरियड ऑफ द टाइम। हाँ जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसका इन्फेक्शन हो जाए किसी व्यक्ति को लेकिन सिम्टम्स ना दिखें शुरू में, कि शरीर में वायरस पहुंच गया है लेकिन सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं अभी? नहीं, जैसे मैंने अभी बताया आपको हाँ जी, कि WHO की क्लासिफिकेशन के हिसाब से हाँ जी, वो कहते हैं, इन्होंने अलग अलग टाइम में क्लासिफिकेशन दी है। हाँ जी, 1997 में क्लासिफिकेशन आई थी, फिर 2007 में आई एक क्लासिफिकेशन, जी, अब 2009 में इन्होंने फिर एक क्लासिफिकेशन दी है। जी, इसमें इन्होंने डेंगू फीवर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जी, अनकॉम्प्लिकेटेड फीवर जी, एंड कॉम्प्लिकेटेड फीवर। जी, सो वी विल टेक अप द कॉम्प्लिकेटेड फीवर लेटर। हाँ जी, तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड फीवर है हाँ जी, तो इसका मतलब यह है कि इट इज जस्ट लाइक एनी अदर फीवर, हाँ जी, जैसे आम बुखार हो जाता है। हाँ जी, किसी को अगर बुखार हो गया है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको डेंगू हो गया है, लेकिन अगर हाँ मगर जी, 80% लोगों में हाँ ये जी, डेंगू अननोटिस्ड ही चला जाता है क्योंकि अच्छा, उनका कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। हाँ जी, लेकिन अगर 4 दिन से ज्यादा फीवर रहे बिल्कुल। तो डेंगू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जी, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डेंगू की जांच और इलाज के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर विजय से डेंगू से जुड़े आम तथ्यों और इसके लक्षणों पर चर्चा की, और अब हम बात करेंगे डेंगू की जांच के बारे में। डॉक्टर विजय, जांच से पहले हम बात करना चाहेंगे, आपने बताया कि 80% मामलों में डेंगू का पता ही नहीं चल पाता, अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन 20% मामलों की बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कब आती है? देखिए, कोई भी फीवर हाँ जी, जो 3-4 दिन पुराना हो जाए, हाँ जी, और जैसे हमने इसके सिम्टम्स पहले डिस्कस किए हैं हाँ कि जी, रैश भी आ रहे हैं, फीवर हाँ जी, बहुत तेज है, हाँ जी, और बहुत मसल पेन है, हाँ बोन जी, एक्स हो रही हैं, हाँ जी, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टरी हेल्प लेना जरूरी है। हाँ जी, जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा तो उसका एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, हाँ जी, जो कि हम उसका बॉडीली एग्जामिनेशन करते हैं, हाँ जी, और इसको हम अपनी लेबोरेटरी से भी एसोसिएट करवाते हैं। तो अगर डॉक्टर को लगे कि नहीं ये जो फीवर है ये डेंगू फीवर हो सकता है, या अगर ना भी लगे कि ये डेंगू फीवर हो सकता है, तब भी हमने कुछ एक इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एवरी पेशेंट रखी हुई है। तो उसमें हम एक TLC DLC और प्लेटलेट काउंट का जो टेस्ट है हाँ जी, वो करते हैं। हाँ जी, अगर उसमें हमें ये एविडेंस मिले कि जो वाइट ब्लड सेल जिन्हें हम WBC कहते हैं, हाँ जी, ये कम हो गए हैं, हाँ जी, और जो प्लेटलेट्स हैं वो अपने रेफरेंस रेंज से कम हैं, हाँ जी, तो डेंगू समझ लीजिए कि हो गया। हाँ जी, डेंगू हो चुका है। हाँ। इसकी वजह से मौत भी हो सकती है? नहीं, अभी इसके लिए और डिजीज का प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी है। जी, तो जैसे कि हाँ जी, मैंने बता रहा था कि अगर WBC काउंट कम हो गए हैं, हाँ जी, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं, हाँ जी, तो ये तो सभी ही डेंगू फीवर में होंगे जो अनकॉम्प्लिकेटेड हैं, जी, उनमें भी इसका एविडेंस पाया जाता है। जी।